पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सम्राट अपनी बढ़ी हुई धड़कनों के साथ सुहानी को प्रपोज करने के लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था और आज तो उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। नौकर उसे ही देख रहे थे और वो उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर बहुत हैरान थे, पर सम्राट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कोई उसे देख रहा है, कोई उसके बारे में क्या सोचेगा, कुछ मतलब नहीं था उसको। उसे मतलब था तो सिर्फ सुहानी से। वो जल्दी से उसके पास जाकर बस अपने प्यार का इजहार करना चाहता था। धड़कते दिल के साथ वो गेट खोलता है। हमेशा की तरह नजरें सुहानी को ढूंढती है, पर सुहानी वहां होगी तो नजर आएगी ना। कमरा खाली था। ये कहाँ गई? वो स्टडी रूम में देखता है, वॉशरूम में देखता है, पर सुहानी वहां भी नहीं थी। सम्राट को बहुत हैरानी होती है। वो अपना ऑफिस बैग, गुलाब का बुके, चॉकलेट बॉक्स वहीं टेबल पर रखता है और बाहर जाकर सुहानी को ढूंढने लगता है। आने बहाने से पूरा घर छान मारा उसने। आराधना जी किचन में से उसे ही देख रही थी। साफ पता चल रहा था कि उसकी आंखें सुहानी को तलाश रही है। ये देखकर उनके होठों पर मंद मंद मुस्कान तैर जाती है। आखिर में सम्राट उन्हीं के पास जाता है और बिना किसी की परवाह किए आराधना जी से सीधा सवाल करता है, सुहानी कहाँ है माँ? कहीं नजर क्यों नहीं आ रही? लेकिन तू क्यों पूछ रहा है? तुझे क्या काम है उससे? वैसे तो उससे बोलता तक नहीं। आराधना जी भी लगे हाथों उसे ले लेती है। ओहो, आप बताइए ना, सुहानी कहाँ है? बेचैनी से सम्राट पूछता है। आराधना जी झट से उसकी बेचैनी समझ जाती है। वो अपना काम करते हुए बोली, वो तो अपने घर गई है बेटा, कह रही थी कुछ दिन वहीं रहेगी। इतना सुनने की देर थी कि सम्राट का पारा हाई हो जाता है। वो बिना कुछ बोले ही घर से बाहर निकल जाता है और तेजी से अपनी गाड़ी लेकर सुहानी के घर की तरफ चला जाता है। गुस्से से भरा हुआ सम्राट गाड़ी चला रहा था और साथ में बड़बड़ कर रहा था, ये लड़की भी ना हमेशा मेरी सोच से एक कदम आगे रहती है। माना कि मुझसे नाराज है, पर घर से जाने का क्या मतलब? यहाँ मैं तड़प रहा हूँ अपने प्यार का इजहार करने के लिए, और एक ये है जो हर बार मुझे इग्नोर कर रही है। हद है। हद है नहीं, बेहद है तुमसे प्यार। सुहानी की आवाज उसके कानों में गूंजती है। वो अपना चेहरा घुमाकर साइड में देखता है तो उसे अपने पास बैठी सुहानी नजर आती है, जो उसकी तरफ देखकर अपनी एक आंख दबा देती है। सम्राट उसे छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो वो गायब। ये देखकर सम्राट ने खुद से कहा, ओफो, पागल कर दिया है इस लड़की ने मुझे, बट आई लव हर। ये कहते हुए वो खुद ही थोड़ा शर्मा जाता है और उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाता है। अगले ही पल वो सुहानी के घर के सामने था। सुहानी को भी कहाँ चैन था। वो उदासी से अपने कमरे में बैठी थी। वो वहां होकर भी वहां नहीं थी। बस उसका जिस्म वहां था, बाकी उसका दिल और दिमाग, उसकी आत्मा, सब वो वहीं छोड़ आई थी। वो यही सोच रही थी कि उसने सम्राट से दूर रहने का फैसला कर तो लिया है, पर क्या वो उससे दूर रह भी पाएगी? पता नहीं। अपने सवालों का वो खुद ही जवाब देती है। एक बार फिर उसकी आंखों में आंसू अपनी जगह बना लेते हैं। घर का मेन गेट खुला था। सम्राट सीधा अंदर ही चला जाता है। सुहानी के घर वाले बाहर बरामदे में ही बैठे थे। सम्राट सबको नमस्ते करता है। उसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अरे दामाद जी, आप आइए ना, आप वहां क्यों खड़े हैं? अंदर आइए।
सुहानी की दादी बोलती है। सम्राट उनके पास जाता है, एक एक करके सबके पैर छू लेता है। इस बार तो सम्राट सबको झटके पर झटके दे रहा था। सब हैरान थे। पिछली बार जब सम्राट आया था तो वो किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था, और आज सबसे खुशी खुशी मिल रहा है। सुहानी कहाँ है दादी? वो वो तो ऊपर है अपने कमरे में। आप बैठिए ना, मैं उसे बुलाती हूँ। नहीं नहीं दादी, मैं खुद ही ऊपर चला जाता हूँ। ये कहता हुआ वो तेज तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़ने लगता है। सुहानी की मम्मी ने कहा, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ, ये दामाद जी ही है या कोई और? सम्राट बढ़ी हुई धड़कनों के साथ सुहानी के कमरे का दरवाजा खोलता है और आहिस्ता से अंदर जाता है। सुहानी बेसुध सी उसके ख्यालों में गुम बिस्तर पर उल्टा लेटी हुई थी। हाथों में अपना फोन पकड़ा हुआ था, जिसमें वो सम्राट की ही तस्वीर को देख रही थी। उसे तो सम्राट के आने का पता ही नहीं चला। सम्राट हौले से उसके पीछे जाता है और देखता है कि वो उसी की तस्वीर को देख रही है। ये देखकर उसके दिल में सुहानी के लिए ढेर सारा प्यार उमड़ आता है। इतना मिस कर रही हो तो यहाँ क्यों आ गई? ये कहता हुआ वो उसके पास बैठ जाता है। उसकी आवाज को सुनकर सुहानी एकदम से होश में आती है। उसने झट से अपना चेहरा घुमाकर अपने साइड में देखती है। अपने सामने सम्राट को देखकर उसे एक झटका लगता है। अरे, सम्राट तक तो ठीक था, पर ये मुस्कुराता हुआ सम्राट, ये तो हो ही नहीं सकता। वो झट से उठकर बैठ जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो हड़बड़ाते हुए बोलती है। क्यों, नहीं आ सकता क्या? सम्राट बेहद प्यार से बोलता है। और उसके इस अंदाज को देखकर सुहानी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। एक तो सम्राट ऊपर से मुस्कुराते हुए और ऊपर से प्यार से बोलते हुए, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। वो अभी भी अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाकर उसे ही देख रही थी। सम्राट उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला, घर चलो सुहानी। ये पहली बार था जब सम्राट ने उसके सामने उसे नाम से पुकारा था, वरना वो तो उसे ए लड़की कहकर ही बुलाता था। एक पल के लिए तो सुहानी खो गई थी उसकी सर्द आवाज में, पर अगले ही पल उसे ये लगा कि ये सब सम्राट की हमदर्दी है, जो कि उसे बिल्कुल भी गंवारा नहीं। मुझे कहीं नहीं जाना, जाओ यहाँ से, वो बहुत ही रूडली बोलती है। सुहानी उठकर अपने कमरे में लगी खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है। सम्राट ने मन ही मन कहा, कभी कभी ये बिल्कुल ही बच्ची बन जाती है। अच्छा बाबा, सॉरी, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। सुहानी ने बीच में ही उसकी बात को टोकते हुए कहा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये सॉरी, तुम्हारी हमदर्दी, समझे तुम? अब चले जाओ यहाँ से। इतना कहकर वो अपना चेहरा फेर लेती है, जो काफी था सम्राट के दिमाग को गर्म करने के लिए। वो उसके करीब जाता है, उसके बाजू से पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए बोला, हमदर्दी नहीं जता रहा हूँ, समझी तुम? और मैं 2 दिन से देख रहा हूँ तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। क्यों? मेरी मर्जी, तुमसे मतलब? सुहानी ने खींचते हुए कहा। सम्राट को भी गुस्सा आ जाता है। गुस्से से भरा हुआ वो कहता है, ये सब क्या है सुहानी? तुम यहाँ अपने घर क्यों आ गई? अपने घर आने के लिए मुझे क्या किसी से पूछने की जरूरत है? और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। सुहानी भी उसी के टोन में जवाब देती है, चलो मेरे साथ। सम्राट उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है। सुहानी उसके हाथ को झटकते हुए बोली, क्यों चलूं? क्योंकि मैं कह रहा हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारे बिना। बेचैनी हो रही है बहुत, बस तुम चलो मेरे साथ। क्यों?
क्यों अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हें? क्यों बेचैनी हो रही है तुम्हें? मैं हूं कौन तुम्हारी, और मेरे होने या ना होने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? सम्राट ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, फर्क पड़ता है। सुहानी भी उसी की तरह चिल्लाकर बोली, क्यों फर्क पड़ता है तुम्हें? सम्राट उसके दोनों कंधों को पकड़ते हुए कहा, बिकॉज आई लव यू। ये सुनते ही सुहानी की आंखें हैरानी से फैल जाती है। वो अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाकर सम्राट को ही देख रही थी, ऐसे जैसे यकीन करना चाहती हो सम्राट के कहे शब्दों पर, जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। सम्राट उसका चेहरा पढ़ लेता है। वो समझ सकता था सुहानी के लिए ये किसी झटके से कम नहीं है। हमेशा प्यार के लिए ना ना करने वाला सम्राट आज सुहानी को आई लव यू बोल रहा है, तो अजीब तो लगेगा ही। सम्राट उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा, यकीन कर लो यही सच है। सुहानी की धड़कनें बढ़ जाती है। वो सम्राट की आंखों में देख रही थी और सम्राट भी उसकी आंखों में देख रहा था। अगले ही पल सुहानी को सम्राट के कहे शब्द याद आ जाते हैं, क्यों मेरी जिंदगी में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रही हो तुम? चली क्यों नहीं जाती? दूर चली जाओ मुझसे, कहीं भी चली जाओ पर चली जाओ। ये याद आते ही सुहानी की आंखों में नमी तैर जाती है। अगले ही पल सम्राट के हाथ वो झटक देती है और गुस्से से तमतमाते हुए खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है। सम्राट उसकी इस हरकत पर हैरान रह जाता है, पर अगले ही पल वो सुहानी के मन की बात समझ जाता है। सुहानी भले ही सम्राट की तरफ पीठ करके खड़ी थी, पर उसका सारा ध्यान तो उसी में था। सम्राट अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाता है। उसे अपनी तरफ आता देखकर सुहानी की धड़कनें फिर से शोर करने लगती है। सम्राट उसके ठीक पीछे जाता है और अपने होठ उसके कानों के करीब ले जाकर फुसफुसाते हुए बोला, हाँ पता है, अब तुम मेरे प्यार को भी हमदर्दी और सहानुभूति का नाम दे दोगी। अपने दिल की बात सम्राट के मुंह से सुनकर सुहानी को झटका लगता है। दिल में हलचल शुरू हो जाती है उसके, पर अगले ही पल वो खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, हाँ तो गलत तो नहीं सोच रही हूं ना? अभी 2 दिन पहले ही तुम चीख चीख कर कह रहे थे कि दूर चली जाओ मेरे जिंदगी से, और अब अचानक से तुम्हें मुझसे प्यार भी हो गया। अब इसे हमदर्दी ना कहूं तो क्या कहूं, पर मैं एक बात क्लियर कर दूं, मुझे तुम्हारा दिया हुआ कुछ भी नहीं चाहिए, ना तो तुम्हारी हमदर्दी, ना सहानुभूति और ना ही प्यार। अब तुम जा सकते हो। इतना कहकर वो खामोश होकर अपने गुस्से को शांत करने लगती है। सम्राट शांति से उसकी बातें सुनता है। वो थोड़ा सा उसके और करीब जाता है। मानता हूँ अभी तुम्हें मेरी बातों पर, मेरे प्यार पर यकीन नहीं। तुम्हारी नाराजगी भी अपनी जगह सही है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा हो सके। सुहानी कोई जवाब नहीं देती। सम्राट उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, अच्छा बाबा मत बोलो, पर अब कम से कम मेरे साथ वापस तो चलो। सुहानी अपना हाथ पीछे खींचते हुए बोली, मुझे कहीं नहीं जाना, और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। सम्राट को अब गुस्सा आने लगा, जिसे वो कब से दबा कर रखा था। सुहानी सम्राट के साथ जाने से मना कर देती है। अब सम्राट को भी गुस्सा आने लगा था। वो दनदनाते हुए सुहानी के पास जाता है, उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, तुम सीधे तरीके से चल रही हो या नहीं? सुहानी भी गुस्से से बोली, नहीं चल रही। क्या कर लोगे? सम्राट ने कहा, देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना मैं। सुहानी बीच में ही उसकी बात को काटते हुए बोली, वरना क्या? वो अपनी कमर पर दोनों हाथ रखते हुए बोलती है। सम्राट के चेहरे पर शरारती मुस्कान तैर जाती है।
वो अपने चेहरे को सुहानी के चेहरे के करीब ले जाते हुए बोला, वरना मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा। ये कहता हुआ वो अपनी एक आंख दबा देता है। उसके इस हरकत पर पहले तो सुहानी शॉक्ड हो जाती है, पर फिर अगले ही पल वो अपना पेट पकड़कर हंसते हुए बोली, क्या कहा तुमने? मुझे उठाकर ले जाओगे? सम्राट सूर्यवंशी सबके सामने मुझे उठाकर ले जाएगा? नो वे। ऐसा करोगे तो तुम्हारी नाक नीची नहीं हो जाएगी मिस्टर सूर्यवंशी। वो सम्राट के नाक को खींचते हुए बोलती है। सम्राट के होठों पर मंद मंद मुस्कान फैल जाती है। वो एक झटके में उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लेता है। ऐसा है मिसेस सूर्यवंशी, तो मुझे चैलेंज बहुत पसंद है। ये कहते हुए वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। ये देखकर सुहानी की आंखें हैरानी से फैल जाती है। सम्राट ऐसा भी कुछ कर सकता है, ये उम्मीद तो उसने बिल्कुल भी नहीं की थी। वो सम्राट के सीने पर मारते हुए बोली, पागल हो गए हो क्या तुम? मुझे नीचे उतारो। ओह गॉड, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हें समझ आ भी रहा है या नहीं? मैंने कहा मुझे नीचे उतारो। वो छटपटाते हुए बोलती है। उसे तो ये था कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा, पर इससे विपरीत सम्राट के चेहरे पर सुकून के भाव थे। होठों पर बड़ी सी स्माइल थी, जो कि बहुत ही कम ही देखने को मिलती थी। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कोई उसके बारे में क्या सोचेगा। अब सम्राट सुहानी के रंग में रंग गया था। सुहानी लगातार उसके सीने पर तो कभी पीठ पर मारते हुए बोली, मैंने कहा मुझे नीचे उतारो, पर उसके नाजुक हाथों की मार सम्राट के फौलाद जैसे शरीर पर कुछ असर नहीं कर रहे थे। वो सुहानी की तरफ देखते हुए बोला, पहले ही सीधे तरीके से मेरे साथ चल देती तो ये सब होता ही नहीं। अब तो ऐसे ही जाना पड़ेगा। आज तो सम्राट उसे झटके पर झटके दे रहा था। वो कुछ कहने के लिए अपना होठ हिलाती है, पर सम्राट बीच में ही उसे टोकते हुए कहा, अब अगर तुमने एक और शब्द मुंह से निकाला तो मैं अपने होठों से तुम्हारे होठों को बंद कर दूंगा। ये सुनते ही सुहानी तुरंत अपने होठों पर अपना हाथ रख देती है। उसका दिल तेजी से धड़क उठता है। उसकी इस हरकत पर सम्राट को हंसी आ जाती है। सुहानी मन ही मन बोली, ओह गॉड, या तो ये पागल हो गया है या फिर मैं ही पागल हो गई हूँ। सम्राट उसे गोद में उठाए ही सीढ़ियां उतर रहा था। नीचे हॉल में सुहानी के मम्मी पापा और दादी सम्राट के नीचे उतरने का इंतजार कर रहे थे। जब उन तीनों की नजर सीढ़ियों से उतर रहे सम्राट और सुहानी पर पड़ती है तो उनको भी एक झटका सा लगता है। ये सब क्या है? सुहानी की दादी जी ने कहा, पता नहीं माँ जी, या तो दामाद जी पागल हो गए हैं या फिर हम सब। सुहानी की नजर जब अपने परिवार वालों पर पड़ती है तो मारे शर्म के वो तो वहीं मर जाती है। वो धीरे से अपने दांत भींचकर बोली, सब हमें ही देख रहे हैं, नीचे उतारो मुझे। सॉरी मिसेस सूर्यवंशी, ये नहीं हो सकता। ये कहता हुआ वो नीचे पहुंच जाता है। उसकी भी नजर उन तीनों पर पड़ती है, जो कि अभी तक आंखें फाड़े दोनों को ही ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। सम्राट उनकी तरफ देखते हुए बोला, बीवी है मेरी, नाराज होकर यहाँ आ गई है और अब साथ जाने से मना कर रही है, तो उठाकर ले जा रहा हूँ। कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना दादी? सम्राट की बात सुनकर सबके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान तैर जाती है। सबके चेहरे को देखकर मारे शर्म के सुहानी खुद में ही सिमट कर रह जाती है। वो तुरंत अपना चेहरा अपने दोनों हाथों से ढक लेती है। सम्राट को उसकी इस अदा पर इतना प्यार आता है कि उसका दिल तो करता है कि सब कुछ भूलकर
उसे अपने सीने से सटा ले, संभाले खुद में। पर जल्दी ही उसने खुद पर काबू पाया और सबको बाय बोलकर घर से बाहर निकल गया और सीधा अपनी गाड़ी में। गाड़ी के अंदर जाकर ही सुहानी ने अपने हाथ चेहरे से हटाए, घुर कर सम्राट की तरफ देखते हुए बोली, बहुत बुरे हो तुम। सम्राट गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, अब जैसा हूं तुम्हारा ही हूं। उसके ये शब्द काफी थे सुहानी की बोलती बंद करने के लिए। वो अपना चेहरा फेर लेती है। उसके दिल में घंटियां बजने लगी थी। अब जैसा भी हूं तुम्हारा ही हूं। सम्राट के कहे ये शब्द उसके कानों में अभी भी गूंज रहे थे, जो उसे अलग एहसास करवा रहे थे। न चाहते हुए भी उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। सम्राट गाड़ी स्टार्ट करता है और घर की तरफ निकल जाता है। सुहानी पूरे रास्ते अपना चेहरा फेर कर बैठी रहती है। दूसरी तरफ ना तो अनुराधा को नींद आ रही थी और ना ही राघव को। राघव अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर लगाते हुए बोला, कमाल है, 4 से 5 दिन हो गए पर अनुराधा जी ना तो खुद आई और ना ही उनका कोई फोन आया। यही बात अब राघव को परेशान कर रही थी। क्या हुआ होगा, फोन क्यों नहीं आया उनका? शायद बिजी होंगी या फिर कहीं उनकी तबीयत। ये ख्याल आते ही वो खुद को रोक नहीं पाता और बिना टाइम देखे वो अनुराधा को फोन मिला देता है। राघव अनुराधा को फोन करता है। अनुराधा भी कहाँ सो रही थी। राघव का नंबर देकर अनुराधा ने खुद से कहा, राघव जी का फोन, वो भी इस वक्त। सिया, वो ठीक तो है ना? कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं? ये सोचते हुए वो झट से फोन उठाते हुए बोली, हेलो राघव जी, आपने इस वक्त फोन किया? सिया ठीक तो है ना? अनुराधा एक ही सांस में बोल देती है। सिया के लिए इतना प्यार देकर राघव के दिल में उसके लिए प्यार और सत्कार दोनों बढ़ गए थे। कमाल है, यही बात तो मैं आपसे पूछने वाला था कि आप ठीक तो है। इतने दिनों से ना तो आप घर आई ना ही आपका फोन। ठीक तो है ना आप? अनुराधा ने कहा, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा बिजी थी। मेरा भी बहुत दिल कर रहा था सिया से मिलने का। मैं कल शाम को आऊंगी। इतना कहकर वो फोन रख देती है। राघव तो खुशी से झूम उठता है। अनुराधा जी सिया के साथ साथ अब तो राघव भी आपका दीवाना हो गया है। मैं भी नहीं रह सकता आपके बिना। बस कल मैं अपने दिल की बात आपसे कहकर ही रहूंगा। ये कहते हुए वो बिस्तर पर गिर जाता है और अनुराधा के बारे में सोचते हुए वो सो जाता है। यहाँ सम्राट सुहानी को लेकर घर जा रहा था। हमेशा चुप रहने वाला सम्राट आज कुछ ना कुछ बोले जा रहा था, पर सुहानी उसके किसी भी बात का जवाब नहीं देती। वो बस अपना मुंह फेर कर बैठी हुई थी। कुछ ही देर में सम्राट घर पहुंच गया था। भले ही सुहानी उससे नाराज थी, पर उसके चेहरे पर एक चमक थी। पता चल रहा था कि वो सम्राट का साथ पाकर कितनी खुश है। सम्राट गाड़ी का ब्रेक मारता है। रात काफी हो गई थी। सम्राट को ये था कि सब सो गए होंगे। वो गाड़ी से बाहर आता है। सुहानी अपनी तरफ से बाहर निकलती है। वो बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाती है। सम्राट उसके पीछे जाते हुए बोला, ओफो, मेरी बात तो सुनो सुहानी। ये कहता हुआ वो उसका हाथ पकड़ लेता है। आज तो सम्राट उसे झटके पर झटके दिए जा रहा था। उसके गाल गुलाबी हो गए थे। वो झट से अपना हाथ पीछे खींचते हुए बोली, मुझे बहुत नींद आ रही है। इतना कहकर वो जल्दी जल्दी से अपने कमरे में भाग जाती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब ये मुझसे भाग रही है। फिर एकदम से उसके दिमाग की बत्ती जलती है। ओह गॉड, कितना फालतू दिमाग चलता है इसका। सब बेकार का सोचती है ये पागल लड़की। खुद से बात करता हुआ
वो भी अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। सुहानी बिस्तर के एक कोने में बैठी थी। सम्राट के आने की आहट से वो जल्दी से झट से लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये बात अलग थी कि उसका दिल बहुत जोरों से धक धक कर रहा था। उसे देखकर सम्राट के चेहरे पर बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। वो मन ही मन सोचता है, बहुत तंग किया है तुमने मुझे, अब मेरी बारी है। ये सोचता हुआ वो सुहानी की तरफ बढ़ने लगता है। सुहानी को भी इस बात का पता चल जाता है। सम्राट को अपनी तरफ आता देखकर उसकी धड़कनें और भी ज्यादा शोर करने लगती है। हे भगवान, ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है? अब क्या करने वाला है? ये सोचकर ही उसकी सांसें भारी होने लगती है। इतने में ही उसे एहसास होता है कि सम्राट उसके बेहद नजदीक है। इतना कि वो सम्राट की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। सुहानी अपनी बंद की हुई आंखों को और भी कसकर बंद कर लेती है। सम्राट उसे पूरा तंग करने के मूड में था। मुझे पता है तुम सोने का नाटक कर रही हो मिसेज सूर्यवंशी। वो उसके और भी करीब होते हुए बोलता है। सुहानी कुछ नहीं बोलती। सम्राट की करीबी उसकी हालत खराब कर रही थी। उसके हाथों की मुट्ठी चद्दर पर कस जाती है। सम्राट अपने होठ उसके कान के पास ले जाकर फुसफुसाते हुए बोला, घबराओ मत, मजाक कर रहा हूँ, तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं करूंगा। जानता हूँ अभी तक तुम मेरे प्यार पर यकीन नहीं कर पा रही हो, कोई बात नहीं। इतना कहकर वो अपने होठों को उसके माथे पर रखकर चूम लेता है, जो काफी था सुहानी को उसके प्यार का एहसास करवाने के लिए। उसके गाल गुलाबी हो जाते हैं। सम्राट उससे पीछे होता है और गुड नाइट मिसेज सूर्यवंशी कहकर वो अपने स्टडी रूम में चला जाता है। स्टडी रूम का दरवाजा बंद होते ही सुहानी अपनी आंखें खोलती है। सम्राट का एहसास अभी भी उसे अपने आसपास महसूस हो रहा था। उसका हाथ खुद ब खुद अपने माथे पर चला जाता है। सम्राट के शब्द कानों में घुलने लगते हैं। घबराओ मत, मजाक कर रहा हूँ, तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं करूंगा। सम्राट के कहे शब्द उसे अलग ही एहसास करवा रहे थे। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वो झट से दूसरी तरफ करवट लेकर लेट जाती है और खो जाती है सम्राट के ख्यालों में। वैसे मुस्कुरा तो आज सम्राट भी रहा है। वो स्टडी रूम में सोफे पर लेटे मुस्कुरा रहा था और सुहानी के ख्यालों में गुम था। धीरे धीरे दोनों नींद की आगोश में चले जाते हैं। अब आगे क्या होगा, आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए माई फर्स्ट डे मैरिज कहानी पर।